क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि 2 से कट रही है संख्या को तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक 0 आएगा, फिर 2 से कट रही है क्योंकि पीछे 0 है। अब देखो संख्याएं किस संख्याओं से कटती हैं वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, संख्याएं किन संख्याओं से कटती हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो देखो 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके पीछे सम संख्याएं आती हैं, क्या आती हैं, जिनके पीछे सम संख्याएं आती हैं, वो संख्याएं सब किससे कटती हैं, 2 से, क्योंकि सम संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो 2 से कटने वाली संख्या होती है। सम संख्याओं का 0 आ जाए, सम संख्याएं और 0 जिनके पीछे आएगा संख्याओं के, वो किन संख्याओं से कटेंगी, वो 2 से हर संख्या कट जाएगी हमारी। तो 2 से पीछे 0 आ रहा है तो कट गया, फिर 0 आ रहा है तो 2 3 6, एक बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, पीछे 5 है, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, अब 3 से काटने के लिए, 2 से काटने के लिए ये कंडीशन होती है, 3 से काटने के लिए कंडीशन होती है अंकों को जोड़ना होता है, अंकों को जोड़ लो, अंकों को जोड़ना, और अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 और 5 होते हैं हमारे 8, और 8 2 3 से नहीं कटती है, इसलिए ये 3 से संख्या नहीं कटेगी। 3 के बाद हमारी संख्या आती है 5, 5 से 7 बार कटेगी। अब ये 5 से 7 बार कटेगी, 7 किसी से नहीं कटती, ये 7 से ही कटेगी। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं इन्हें, वो समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड इन्हें इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्या होती हैं, क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जो भी हम गुणनखंड करते हैं वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं। क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं तो वो संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 के बाद आती है हमारी 3, 3 के बाद 4 ना आकर के हमारी क्या संख्या आती है, 5 आती है डायरेक्ट। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा लेंगे, दूसरे में कह रहा है 156 के क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 नीचे 6 है यानी सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो दूसरा 14, एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 का भाग 7 में देंगे, 3 बार जाएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब देखो 3 और 9 होते हैं हमारे, तो पीछे 9 है, विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी। 3 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 12, 12 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 का 3 3 3 9, तो हो गया 13, 13 किसी से नहीं कटता, 13 से ही कटता है, तो 13 से 13 को काट देंगे। ये हमारा क्या आया, ये आए हमारे अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आए। क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, ये हमारा आंसर होगा। आगे